अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ की एक और वीडियो, एक और कंट्री जिसको वर्ल्ड बैंक कहता है कि ये एक हाई इनकम कंट्री है। इसमें अब आप बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। इंडियंस, पाकिस्तानीज़ एंड बांग्लादेशीज़, स्पेसिफ़िकली ये तीनों नेशनलिटीज़ के लिए ये कंट्री वीज़ा फ्री है। ना ही बैंक स्टेटमेंट चाहिए, ना कोई और डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सिर्फ टिकट लेना है, होटल बुकिंग करानी है और आप ट्रैवल कर सकते हैं इस कंट्री में। ये एक साउथ अमेरिका का कैरेबियन कंट्री है और कैरेबियन कंट्रीज़ में थर्ड रिचेस्ट कंट्री भी कहा जाता है। और पूरे अमेरिकाज़ में, जिसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको सब आ जाते हैं, पूरे अमेरिकाज़ में इसको फिफ्थ रिचेस्ट कंट्री भी कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। बहुत अच्छी सैलरीज भी मिल जाती हैं और एक और ख़ास बात इस कंट्री की ये है कि आपको एक ऑप्शन मिलती है बगैर वर्क परमिट के जॉब करने की भी। इसकी भी पूरी डिटेल्स आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे आपने इस कंट्री में ट्रेवल करना है, टिकट कैसे लेना है, जॉब, सैलरीज, वर्क परमिट्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। बस वीडियो को अभी आप लाइक ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका का एक खूबसूरत मुल्क ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, और इसके सबसे करीब तरीन कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में एक ख़ास बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑयल रिजर्व्स के हवाले से दुनिया में जो सबसे रिचेस्ट कंट्री माना जाता है वो है सऊदी अरेबिया, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व सबसे ज़्यादा हैं और वो एक अमीर तरीन देश समझा जाता है। लेकिन शायद बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगा कि दुनिया में सऊदीया से भी ज़्यादा ऑयल के रिजर्व्स अगर किसी कंट्री के पास हैं वो है वेनेजुएला। लेकिन वेनेजुएला कोई बहुत अमीर कंट्री नहीं है और उसकी वजह यह है कि उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से कुछ पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं। वो अपना ऑयल पूरी दुनिया को सेल नहीं कर सकते। जिस दिन वेनेजुएला के ऊपर से ये सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगी उस दिन वेनेजुएला दुनिया का अमीर तरीन कंट्री बन जाएगा। लेकिन आज की वीडियो वेनेजुएला के बारे में नहीं है, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। आज हम बात कर रहे हैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो की, जो कि वेनेजुएला के बिल्कुल साथ है। ये एक बड़ा आइलैंड है जिसकी टोटल पॉपुलेशन को अगर हम एथनिक ग्रुप्स में डिवाइड करें तो इस कंट्री में 35.4% इंडियंस रहते हैं और उसके बाद 34.2% अफ्रीकन्स रहते हैं, 22.8% मिक्स्ड कल्चर्स के लोग रहते हैं। और अगर हम रिलीजन्स की बात करें तो 63.4% यहाँ के लोग क्रिश्चियंस हैं, 24.3% यहाँ के लोग हिंदूज़ हैं और 6.4% यहाँ के लोग मुस्लिम्स हैं। ये एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। और ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि साउथ अमेरिका के और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जैसा कि ब्राज़ील है या पेरू है, बड़े बड़े मुल्क हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है डिफरेंट कल्चर्स की। लेकिन ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में इसलिए डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे सैलरीज बहुत अच्छी हैं और जॉब्स आसानी से मिल जाती हैं। किस तरह की जॉब्स हैं फ्रेंड? यहाँ पे एंट्री लेवल पोजीशंस जैसा कि वेटर की जॉब्स होती हैं, कंस्ट्रक्शन जॉब्स, जो हेल्पर की जॉब्स हैं, फैक्ट्री वर्कर्स की जॉब्स हैं, उनसे लेके आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर तरह के लोग यहाँ पे जाके एडजस्ट होते हैं, सेटल होते हैं। और क्योंकि सैलरीज बहुत अच्छी हैं तो एक अच्छी परफेक्ट ज़िंदगी भी वहाँ पे गुजार रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने वहाँ से आके डंकी लगा के यूएस ही जाना है। मेन मकसद तो होता है कि हमारी लाइफ बेहतर हो जाए, पैसा अच्छा कमाने लग पड़े। तो अगर आपको ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में एक अच्छी लाइफ मिलती है, पैसा अच्छा मिलता है, तो क्या ज़रूरत है इलीगल काम करने की और डंकी लगा के यूएस जाने की? तो आप इस कंट्री में भी सेटलमेंट कर सकते हैं। इसका कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आसानी से आप जॉब्स ढूंढ भी सकते हैं और जॉब्स मिल भी सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसके वर्क परमिट और जॉब्स पे आने से पहले वीज़ा के बारे में आपको बता दूं कि इंडियन नेशनल्स, पाकिस्तानी नेशनल्स और बांग्लादेशी नेशनल, इन लोगों के लिए ट्रिनिडेड एंड टोबैगो ने वीज़ा फ्री एंट्री रखी है। आपको ना ई वीज़ा लेना है, ना एम्बेसी से वीज़ा लेना है, ना वीज़ा ऑन अराइवल लेना है। आप लोगों के लिए वीज़ा है ही नहीं इस कंट्री में जाने के लिए। तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको एंट्री कैसे मिलेगी? तो फ्रेंड्स, आपको चाहिए एक रिटर्न एयर टिकट और एक होटल बुकिंग, तो आपको एंट्री मिल जाती है। और यूजली ये एंट्री 30 टू 90 डेज तक की मिलती है। आपको मैं ये दिखा भी देता हूँ कि आप देख लीजिए। पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए ट्रिनिडेड एंड टोबैगो वीज़ा फ्री, बांग्लादेशी नेशनल्स के लिए वीज़ा फ्री, इंडियन नेशनल्स के लिए वीज़ा फ्री 90 डेज़। तो ये सब के लिए 90 डेज़ नहीं होता, 30 टू 90 डेज़ होता है, इंडियन नेशनल्स हों, पाकिस्तानी हों या बांग्लादेशीज़ हों।
1 महीने से 3 महीने तक की एंट्री आपको मिलती है जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं। मेरी एक लास्ट वीडियो पे भी किसी भाई ने कमेंट किया था कि मैं आपको फ्लाइट रूट भी साथ में बता दिया करूँ। किसी भी कंट्री के लिए जब आप फ्लाइट रूट ढूंढना चाहते हैं तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप उस कंट्री की अपनी जो नेशनल एयरलाइन है, जो उस कंट्री का फ्लैग कैरियर है, उसको पहले चेक कीजिए कि वो कहाँ कहाँ जाती है। और ट्रिनिडेड एंड टोबैगो जाने के लिए जो इनकी अपनी एयरलाइन है वो है कैरेबियन एयरलाइंस। ये पूरे साउथ अमेरिका में कैरेबियन कंट्रीज में सबसे बड़ी एयरलाइन है। कैरेबियन एयरलाइंस साउथ अमेरिका के हर कंट्री में जाती है। तो इस कंट्री में जाने के लिए आपके पास बेस्ट तरीका ये है कि आप टर्किश एयरलाइन लें या एमिरेट्स एयरलाइन लें। ये दोनों एयरलाइंस वाया दुबई या वाया इस्तांबुल लेके जाएंगी कोलंबिया तक, पेरू तक, ब्राज़ील तक, और वहाँ से आपको कैरेबियन एयरलाइंस मिलेगी जो कि डायरेक्ट आपको ले जाएगी पोर्ट ऑफ स्पेन। तो इस तरह आप इस कंट्री में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अब इसकी एवरेज सैलरीज की फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ऑन एन एवरेज $1000 से सैलरी स्टार्ट होती हैं फॉर एंट्री लेवल पोजीशंस, जो कि बिल्कुल बेसिक अनस्किल्ड जॉब्स होती हैं। ये महंगा कंट्री नहीं है, ठीक ठाक सेविंग्स कर सकते हैं आप लोग। और अब हम आते हैं वर्क परमिट पे। इस कंट्री का वर्क परमिट लेने के लिए एक ख़ास ऑप्शन आपको ये मिलती है कि आप 1 महीना विदाउट वर्क परमिट भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि भाई आप 1 महीना बगैर वर्क परमिट के काम कर सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। आपको जॉब बहुत आसानी से मिल सकती है। किसी भी कंट्री में जॉब लेने के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट ना होने की वजह से वो आपको पहले दिन ही नहीं रखते कि भाई इसके पास वर्क परमिट नहीं है, हम इसको जॉब पे कैसे रखेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन ट्रिनिडेड एंड टोबैगो में जहाँ पे आपके मतलब की जॉब अवेलेबल है, जो काम आप कर सकते हैं, तो वो फौरी तौर पे आपको जॉब पे रख लेंगे। 1 महीना आप बगैर वर्क परमिट के इस कंट्री में काम कर सकते हैं लीगली। ये गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होता है। 30 डेज आप विदाउट वर्क परमिट जॉब कर सकते हैं, और इन 30 डेज में एम्प्लॉयर आपको जान जाता है, आप कंपनी को जान जाते हैं, और कंपनीज आपका वर्क परमिट प्रोसेस करवा देती हैं। और स्पेशली कंपनीज के लिए ये एक ईजी प्रोसेस होता है बनिस्बत आप खुद अपना वर्क परमिट प्रोसेस करें। कंपनीज आपके बिहाफ पे ये वर्क परमिट आपके लिए प्रोसेस करती हैं। तो ओवरऑल साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में, कैरेबियन कंट्रीज़ में से ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि आपने कोई वीज़ा अप्लाई ही नहीं करना। तो वहाँ पे जाके आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस आपको लेके जाती हैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो के पीआर की तरफ। लेकिन पीआर मिलता है 5 साल के बाद। सिर्फ एक तरीका है जल्दी पीआर लेने का, वो है शादी का। वहाँ की किसी भी लड़की से या लड़के से शादी कर ली जाए, क्योंकि वहाँ पे लड़कों से शादी करना भी अलाउड है। तो वहाँ पे शादी करके जल्दी पीआर मिल सकता है। अदरवाइज़ 5 साल आपको वहाँ पे रहना होता है, वर्क परमिट पे रहें या स्टडी वीज़ा पे रहें, जैसे भी रहें। 5 साल के बाद आपको पीआर मिलता है, फिर आप आगे सिटीज़नशिप के लिए जाते हैं। लेकिन अगर ये सिटीज़नशिप के ख्वाब देखना छोड़ भी दें, फिर भी ये कंट्री इनकम के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से वीज़ा लेने का एक प्रॉब्लम है। तो वो लोग ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं इस कैरेबियन कंट्री को। आई होप ये इन्फॉर्मेशन बहुत से लोगों के काम आएगी। अपना और अपना इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।